और आइए बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। इस वक्त दुनिया में एटमी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। WHO की एटमी हमले से बचाने की इस वक्त तैयारी की खबर मिल रही है। एटमी हमले से बचने की तैयारियां चल रही है, रेडिएशन से बचने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि WHO कह रहा है कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि इसने अगर जोड़ा, अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया को संभलने में कई 100 वर्ष लग जाएंगे। हालांकि इसे देखते हुए एटमी हमले से बचाने की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर किसी भी कंट्री की तरफ से अगर इस तरह की पहल होती है, अगर परमाणु बम का इस्तेमाल, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह दुनिया के लिए सबसे विनाशकारी होगा। और इसी के लिए नए गाइडलाइंस, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं। ये खबर मिल रही है एक्सक्लूसिव, अलग अलग दो ये जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेडिएशन से कैसे बचा जाए उसकी तैयारी इस वक्त हो रही है। एटमी जंग का खतरा, चूंकि अब ये महायुद्ध बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। इधर ईरान का कतर पर मिसाइल से हमला हुआ। तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। रास लफान रिफाइनरी में आग लग गई। रास लफान में गिरी है बैलिस्टिक मिसाइल। और देखिए, आग के बदले आग का ये जो सिद्धांत है वो लागू है, ईरान ने कह दिया है। यानी कि खून का बदला खून से लेने की पूरी तैयारी इस वक्त ईरान कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईरान का कतर पर ये बहुत बड़ा मिसाइल अटैक हो गया है। वो बैलिस्टिक मिसाइलें जो अभी तक इस महायुद्ध में ईरान की बड़ी ताकत बनकर सामने आ गई हैं। और ईरान ने कहा कि चूंकि आपने सबसे पहले हमारे गैस रिफाइनरी फील्ड पर आपने अटैक किया, तो उसी का जवाब है ये कतर में। और कहा जाता है कि दुनिया में 30% गैस यहीं से जाती और इसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने इस हमले में। और कहा जा रहा है कि इसके बाद एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए अमेरिका को भी कहना पड़ा है कि इजराइल अब इस तरह के टारगेट, खास तौर पर गैस और तेल के प्लांट पर करना बंद करे। अब ईरान कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना अमेरिका को पता चले इजराइल मिसाइलें दाग रहा है इसके इस तरह के प्लांट पर। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। ईरान की गैस फैसिलिटी पर अब अटैक की खबर मिल रही है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला किया है। साउथ पार्स गैस फील्ड को इस बार निशाना बनाया गया है। कुछ रिफाइनिंग यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचा है। बुशर प्रांत में है साउथ पार्स गैस फील्ड, वहां पर अटैक किया है इजराइल ने। और इसी का जवाब फिर उसके बाद ईरान ने दिया है, जो कतर में उसने हमला किया है। तो इस वक्त एक बहुत बड़े गैस फील्ड पर यह अटैक हुआ है। और अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया में कौन कौन से देश कितना फीसदी निर्भर है कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों पर। भारत में जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है, वो होता है लगभग 85%। और इधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो 80% यहाँ आयात किया जाता है। बांग्लादेश 95% इसकी डिपेंडेंसी बाहरी देशों पर है। नेपाल छोटा मुल्क है और पूरी तरीके से निर्भर है, 100% ये इंपोर्ट करता है। और भूटान भी इसमें पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 100% आयात होता है तेल का। इधर देखिए, चीन में ये आंकड़ा 80% तक चला जाता है। यानी आप सोचिए, चीन और भारत जैसे ये बड़े देश 85% के आसपास ये इनकी निर्भरता है इसमें। अब सवाल यहां पर टिक्कू सर ये है कि ये जो अटैक हुआ है कतर में, कहा जा रहा है कि दुनिया का 30% गैस यहां से जाता है। कितना बड़ा इस वक्त संकट है इस वक्त दुनिया के साथ। देखिए, आशुतोष जी ने पहले बोला था ये अब सेकंड फेज से थर्ड फेज की तरफ जा रहा है हमला। और थर्ड फेज का मतलब अगर हम मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में देखें तो उसको बोलते हैं स्कॉच अर्थ पॉलिसी। आपको जो मिलता है दुश्मन के इलाके में, वो नेवल एसेट हो, एयर एसेट हो, ग्राउंड एसेट हो, इकोनॉमिक एसेट हो, उसको सबको तबाह करो। और ये शुरुआत जो है इजराइल ने करी, क्योंकि उनका अटैक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर आ गया। और वापसी में उन्होंने, क्योंकि वो इजराइल के पास तो ऐसा कोई उपकरण है नहीं कि वो तेल पैदा करे, तो जो उनके कतर वगैरह है जहां पर एक्चुअल एसेट्स हैं इनके, उनको टारगेट कर रहा है। और मैं मानता हूं कि ये युद्ध जो है अब बहुत ही डेंजरस फेज में चला गया है। सबसे पहले तो ये है, देखिए, चाइना का 80% जो आयात होता है तेल, उसमें से 90%, उस 80% का 90% गल्फ से आता है। और दूसरी बात ये है, इंडिया का तो 40% तेल वहां से आता है। लेकिन संकट तो बहुत ज़बरदस्त पैदा होगा, खासकर साउथ एशिया के लिए और फार ईस्ट में साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए, ताइवान के लिए। तो मैं मानता हूं कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता गया और लग रहा कि बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है एक एनर्जी क्राइसिस दुनिया में पैदा हो जाएगी। और
पूरी उथल पुथल हो जाएगी। ओके, और सर आशुतोष सर, इससे भी बड़ा ये कि अगर WHO ये कह दे कि परमाणु हमले के बाद रेडिएशन की तैयारी या इस तरह की तैयारी की जा रही है, तो ये क्या संदेश देता है? वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ क्या ये महायुद्ध जा रहा है, या फिर अब ये समझा जाए कि एक बड़ा खतरा जो अमेरिका सहित तमाम देशों को ईरान को लेकर था, क्या वो परमाणु बम बना लिया गया है क्या? देखिए, पहली चीज़ तो मैं पॉजिटिव न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं उनको PNG और LPG से रिलेटेड कोई भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव पार्ट विच आई वांट टू मेंशन हियर। सेकेंडली, जो आपने बोला WHO की जो अपील है वो वास्तव में सही है। अगर ऐसा हुआ तो उसके रिपरकशन है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग लेवल 2 से लेवल 3 में जा रहे हैं, एक्यूट क्राइसिस की ओर नाउ वी आर गोइंग। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और जिस हिसाब से जो न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल हो रहा है कि एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन, भाई तुमने मेरी रिफाइनरी खराब करी, मैं तुम्हारी रिफाइनरी को अटैक करूंगा, तुमने मेरे को ये किया, मैं तुम्हारा गैस इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दूंगा। आप देखिए क्या लोगों का मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर हैज टू बी इन्वेस्टेड नाउ।